दर्शकों का स्वागत एवं शुभकामना। आज हम बात करेंगे मानसिक स्वास्थ्य के बारे में, जिसमें हम आज बात करेंगे डॉक्टर मुकेश किशोर जी से, जो कि पिछले 3 दशकों से मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्यरत हैं। सर, आप इतने दिनों से करीब लगभग 3 दशकों से आप लोगों का इलाज कर रहे हैं मानसिक रोगियों का। तो समाज में मानसिक रोगियों का क्या सोच है? यदि किसी को दांत में दर्द हो तो डेंटिस्ट को दिखाता है, और आपको जरूरत पड़ी किसी मित्र बंधु को तो बताता भी है कि बहुत अच्छे डेंटिस्ट हैं, जाके दिखा लीजिए। पेट के डॉक्टर के बारे में कहेंगे जाके दिखा लीजिए, बहुत अच्छे पेट के डॉक्टर। मैंने दूसरी तरह की बीमारियों में लोग इलाज करवाने के बाद उसका प्रचार भी करते हैं, उसके बारे में बताते हैं। एक तो मानसिक रोगी यदि किसी को रोग है, एक तो वो सहायता लेना पहले नहीं चाहता है। दूसरी बात कि यदि सहायता लिया भी तो उसको इतना चुपचाप रहना चाहता है, वो नहीं चाहता कि किसी को पता चले, क्योंकि मानसिक रोग को सीधे पागलपन से जोड़ के देखा जाता है, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं। पागलपन कुछ साइकोटिक वैरायटी के जो लोग हैं उनको भी हम लोग पागल नहीं बोलते। तो लेकिन समाज में जो है ना, आप कुछ गलत काम कर दीजिएगा तो बोलचाल की भाषा में पागल हुए हो क्या, लगता है कि सबसे खराब दुनिया का बीमारी पागलपन ही है। तो धारणा ये है कि ये कलंक या अभिशाप मान के लोग डॉक्टर से मिलना नहीं चाहते हैं, नंबर 1। यदि मिले तो किसी को बताना नहीं चाहते हैं, नंबर 2। तो यदि बताएंगे नहीं, झेलते हैं। दूसरा चीज की, मान लीजिए कोई व्यक्ति कहता है कि यार हमको ये परेशानी है, तो कहे मत सोचो यार, सोचने से क्या होता है, सब ठीक अच्छा सोचो। अरे जानबूझ के अच्छा नहीं सोच रहा है, ऐसा है, उसकी परेशानी है और वो अंदर से झेलता है। नींद, भूख, काम करने की इच्छा, लोगों से मिलने जुलने की इच्छा, जो काम वो करता है पेशा में है उसमें गिरावट, ये सारी चीज में गिरावट होती है मानसिक स्वास्थ्य की समस्या होने पर। और उसको बेचैनी, घबराहट, भय सब कुछ होता है, लेकिन वो किसी को बताता है तो लोग उसको उतना सीरियसली देख नहीं पाते हैं, क्योंकि बुखार में शरीर गर्म हो रहा है, उसमें वो क्या सोच रहा है, क्या महसूस कर रहा है, उसको हूबहू न वो बता पाता है न लोग समझ पाते हैं। तो एक तो है कि उसको सही ध्यान लोग नहीं दे पाते हैं। दूसरा कि इसको कलंक समझ के, अभिशाप समझ के इलाज नहीं कराते हैं। और तीसरा, यदि कराते हैं तो बताते नहीं। तो ये इसकी त्रासदी है। झेलते हैं हम, लेकिन सहयोग लेने के लिए हिम्मत नहीं जुटाते हैं। बहुत कम लोग जुटाते, ऐसा भी नहीं है कि नहीं जुटाते हैं लोग, लेकिन सफर करने लगते हैं ठीक हो जाएगा। जब बच्चे में कोई प्रॉब्लम है तो समझते हैं कि ठीक हो जाएगा, ठीक होगा, कि समय के साथ बीमारी और जटिल हो जाती है, छूटना और मुश्किल हो जाता है। सर, अगला सवाल ये है कि समाज में जो इस तरह की मानसिकता है उसको आपने बदलने में किस तरह का कार्य किया? देखिए, हम 1994 में क्लिनिक शुरू किए थे एग्जीबिशन रोड पे अशोका प्लेस से। 11 अगस्त 1994, बहुत मतलब 31 साल हो गया, 31 साल पूरा कर लेंगे 11 अगस्त को। हम देखते थे कि स्थिति यही थी कि एक तो काउंसलर या जो हम लोग साइकोलॉजिकल मेथड से ट्रीटमेंट करते हैं उसमें कोई दवा नहीं होती है, लेकिन उसमें एक पेशेंट के साथ लगभग 1 घंटा टाइम लगता है। कुछ देर बातचीत करते हैं, कुछ देर थेरेपी देते हैं, सोचने के तरीका को देखते हैं। यदि जेन्युइन नहीं है या रैशनल नहीं है तो उसको रैशनैलिटी से जोड़ने का कोशिश करते हैं। फिर भी, और हमारी मैक्सिमम कैपेसिटी है देखने का एक दिन में 5 क्लाइंट। तो हमको लगा कि ज़रूरत है लोगों को, और लोग आगे बढ़ के सहयोग लेना नहीं चाह रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं। तो एक समाज के नागरिक होने के कारण और इस पेशा में होने के कारण हम 2003 से किताबें लिखना शुरू किए। क्योंकि मान लीजिए आप आ नहीं सकते हैं तो किताब ना बहुत एक्सपेंसिव होता है, ना कोई देखता है कि आप क्या पढ़ रहे हैं। आप चाहें तो पढ़ के अपने समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। 2003 में मेरी पहली पुस्तक आई, सफल बौद्धिक एवं व्यक्तित्व विकास। उसमें स्टूडेंट के लिए हम टारगेट किए थे कि
स्टूडेंट जो हैं उनको कैसे पढ़ाई करना चाहिए, मेमोरी क्या है, क्यों भूलते हैं, प्लानिंग क्या है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करेंगे, पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्या है, छोटी छोटी चीज़ें, एडोलेसेंट एजुकेशन, किशोरावस्था का शिक्षा, एक तरह से कैरियर काउंसलिंग, किस आधार पर कैरियर का चुनाव करना चाहिए। ये किताब 2003 में हमने पहली किताब निकाली, लोगों ने इसका समर्थन भी मिला। 2008 में हमने दूसरी किताब निकाली, सफलता के सोपान के बाद, कि अंग्रेजी में कोई किताब होती, क्योंकि वो चाहते हैं अंग्रेजी पढ़ना, हिंदी पढ़ने में उनको अच्छा नहीं लगता है शायद। तो हमने उस वक्त शुरू कर दिया मेंटर लिखना। लेकिन मेरा विश्वास था कि बच्चा जब जन्म लेता है तो यदि उसको कोई हेरिडिटरी डिजीज नहीं है, चाहे मानसिक रूप से जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं है, मानसिक दुर्बलता का शिकार नहीं है, अंधा लंगड़ा नहीं है, लूला नहीं है, लूला भी हुआ तो दिमाग से तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अंधा है, बहरा है और कंजनाइटल है, ठीक होने वाला नहीं है, तब बहुत सारे उसमें भी ठीक होने की संभावना होती है। तो उन लोगों को, जो भी बच्चा जन्म लेता है, प्रायः सामान्य बच्चे को हम लोग जैसे चाहे ढाल सकते हैं। जेबी वाटसन नाम का एक वैज्ञानिक थे, जिनको फादर ऑफ बिहेवियरिज्म कहा जाता है, व्यवहारवाद के जनक। वो कहते थे कि मुझे एक सामान्य बच्चा दो, मैं उसे डॉक्टर, इंजीनियर, चोर, डाकू कुछ भी बना सकता हूँ। ऑब्वियसली उनका इशारा था कि इन्वायरमेंट को मैनिपुलेट करके हम व्यक्ति को जैसा चाहें बना सकते हैं। तो हमने फिर लगा कि पेरेंट्स हैं और टीचर्स हैं, अब बच्चा खुद है, तीन बच्चा का स्टेक होल्डर में पेरेंट और टीचर में। तो यदि टीचर के लिए फिर हमने एक किताब लिखी, क्योंकि टीचर भी कई बार समस्या को पैदा कर देते हैं। बच्चे को अपमानित कर देना, बहुत सारे बच्चे अपमानित होने के बाद आत्महत्या कर लेते हैं। तो अब समय भी बदल चुका है, आज टीचर को क्लास में बच्चे को फिजिकल अब्यूज करने की इजाज़त नहीं है, इलीगल है, यदि लॉफुल नहीं है, उसके अगेंस्ट में केस हो सकता है, उनको जेल हो सकता है। तो हमने एक किताब लिखी, मुझे ऐसे पढ़ाओ। वो किताब राजकमल प्रकाशन दिल्ली से प्रकाशित हुई 2010 में, और 2025 में उसका 5वां संस्करण निकला है। मतलब अभी तक वो किताब चलायमान है। तो फिर मुझे मेंटर 2015 में हमने निकाले। फिर हमने बुकलेट, जब 25 साल हमारे क्लिनिक का हुआ, तब हम बुकलेट एक लिखे, हाउ टू डेवलप फ्रेंडली रिलेशनशिप विथ योर चाइल्ड। तो फिर एक किताब जब मोदी जी देने लगे कि वोकल फॉर लोकल, तो हमको लगा कि एक हम किताब लिखे, थिंक ग्लोबल बिहेव लोकल। उसके बाद मेरी 7वीं किताब अभी आई, जिसका विमोचन हुआ 1 जुलाई को, माननीय मंत्री श्री महेश्वर हजारी जी, जो सूचना एवं जनसंपर्क के मंत्री हैं, उनके द्वारा, मुझे ऐसे पाले। उसमें पेरेंटिंग पर एक किताब, कि बच्चे जन्म लेते हैं तब से 0 to 3 इयर्स में बच्चे की कैपेसिटी क्या है, साइकोलॉजी क्या है, प्रॉब्लम क्या होता है और उसको कैसे टैकल करें। फिर 3 to 7 इयर्स में, क्योंकि हर समय साइकोलॉजी चेंज करता रहता है, 0 to 3 इयर्स में बच्चा सेल्फ सेंटर्ड होता है, 3 to 7 ईयर में सेल्फ सेंटर्डनेस रहता है, लेकिन 7 इयर्स के बाद वो कॉन्क्रीट से एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग भी करने लगता है। यहाँ बताना जरूरी है कि कॉन्क्रीट एब्स्ट्रैक्ट में क्या फर्क है। जैसे लड्डू कंक्रीट है, जो आप देख सकते हैं और छू सकते हैं, उसका मिठास एब्स्ट्रैक्ट। तो बच्चे में एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग 6 बरस के बाद डेवलप करता है। उसके पहले वो लड्डू खाएगा, लड्डू की तरफ आकर्षण दिखाएगा, लेकिन मुझे क्यों अच्छा लगता है, तो शायद ये जवाब नहीं दे सकता है कि मीठा लगता है इसलिए। तो वो किताब हमने फिर 7 से 11 साल कि साइकोलॉजी क्या होती है, 11 से 14 साल, जो 11 से 19 साल को हम लोग मानते हैं एडोलेसेंट, किशोरावस्था, तो 11 से 14 साल को प्री एडोलेसेंट मानते हैं, 14 से 19 साल को एडोलेसेंट मानते हैं, लेट एडोलेसेंट। उसके बाद एडल्ट हो जाता है। तो उस किताब में 0 to 3, 3 to 7, 7 to 11, 11 to 14, 14 to 19 हर स्टेज को डिफाइन किया गया है, बताया गया है कि किस स्टेज में क्या प्रॉब्लम होता है, और कोई प्रॉब्लम हो गया तो उसको कैसे सॉल्यूशन कर सकते हैं। मैंने बिना डॉक्टर को दिखाए, यदि माँ बाप सिर्फ किताब पढ़ ले, बच्चा सिर्फ किताब पढ़ ले,
ऑफ कोर्स खाली पढ़ ले नहीं, उसको यूज करें। तो हमको लगता है कि समस्या, हर तरह की समस्या जो होती है वो बहुत कम हो जाएंगी, या जिनको समस्या है बहुत ठीक भी हो सकता है। स्वयं सहायता के लिए लिखी गई किताब है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका। अगर आप रोग और रोगियों, डॉक्टर्स और अस्पताल से संबंधित ऐसी और जानकारी चाहते हैं या ऐसा वीडियो देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल डॉक्टर्स फॉर ऑल 24 आवर्स को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के लिए घंटी का बटन दबाइए